भारतीय मीडिया और दुनिया में आजकल बाबरी मस्जिद का जिक्र जोरों शोर से किया जा रहा है, जिसकी जगह हाल ही में गवर्नमेंट के हुक्म से एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। बाबरी मस्जिद का मसला आज का नहीं है, बल्कि इसे दहाइयां गुजर गई हैं। ये इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा मसला है जो कि हल होने में नहीं आ रहा। दो मजहब इसे हिंदू और मुस्लिम अपनी जीत के तौर पर देखते हैं और इसी वजह से मुल्क में बहुत सारे दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों बेकसूर मारे जा चुके हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि बाबरी मस्जिद का मसला कैसे शुरू हुआ, इसकी तारीख क्या है और राम मंदिर बनने के बाद इसका क्या नतीजा निकल सकता है, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मजीद आगे बढ़ने से पहले बाबरी मस्जिद की तारीख को जानने के लिए हमें बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा, यानी 16वीं सदी में, जब हिंदुस्तान की तारीख में पहले मुगल बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 में एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जिस मस्जिद का नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर 2.77 एकड़ की ये जगह है जहाँ बाबरी मस्जिद तामीर है। यह मस्जिद तर्ज तामीर से पहले मुगलों से कबल लोधी खानदान की हुकूमत में तामीर होने वाली मस्जिदों से मिलती जुलती थी, जिनमें के गुम्बदों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद में 3 बड़े गुम्बद हैं, जो इस मस्जिद की पहचान है। बाबर की हुकूमत में उनके हुक्म पर 2 और मसाजिद बनाए जाने का भी जिक्र मिलता है। एक तो उत्तर प्रदेश के इलाके संभल में, जिसे शाही जामिया मस्जिद कहते हैं, और दूसरी हरियाणा में, जिसे काबुली बाग मस्जिद कहते हैं। और ये दोनों मस्जिदें आज भी मौजूद है। 19वीं सदी में अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर तनाजा उस वक्त शुरू हुआ कि जब 1853 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने यह खुलकर दावा किया कि यह मस्जिद हिंदुओं के 7वें बड़े अवतार राम की पैदाइश की जगह है, जहां पहले राम मंदिर हुआ करता था, और उसे तोड़कर यहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। इसी बात ने शिद्दत अख्तियार की, रोज रोज के हंगामे बढ़ने लगे। जब इसी बात को लेकर तनाजा काफी बढ़ गया तो 1859 में अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि एक तरफ मुसलमान अपनी इबादत किया करेंगे और दूसरी जानब हिंदू अपनी पूजा कर सकते हैं, और बाबरी मस्जिद के दरमियान एक द्वार बनाने का हुक्म दिया। अंग्रेज हुकूमत में इस जगह को पूरा कब्जा करने के लिए दंगे फसाद चलते रहे, लेकिन अंग्रेजों की मजबूत हुकूमत के बाइस इस दंगे को ज्यादा सर न उठाने दिया गया। लेकिन फिर वक्त आया 1947 का, जब मजहब के नाम पर 2 अलग अलग मुल्क बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन इस तकसीम के 2 साल के बाद यानी 1949 में इस मसला ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद में जाकर बुत रख दिए। बस इसके बाद लोकल लेवल पर भी हिंदू और मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, जिसके बाद हुकूमत ने मस्जिद को एक प्रॉपर्टी करार देते हुए उस पर ताला लगा दिया। उसके बाद मस्जिद को इबादत के लिए नहीं खोला गया, लेकिन यह मामला बाद में कोर्ट तक चला गया और कई दरख्वास्तें एक दूसरे के खिलाफ जमा करवा दी। लेकिन 1984 में इसका मसला और ज्यादा तब बढ़ गया, जब इंडिया के कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के लिए कमेटी बना दी। ये इंदिरा गांधी के कत्ल होने के बाद के इंतखाबात में हुआ, जब लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का सदर मुंतखब किया। तब ये मसला और ज्यादा बढ़ गया और ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया, और बाद में ये भी ऐलान कर दिया गया कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, लेकिन उसका नक्शा कैसा होगा ये 1984 में वाज़ेह हो गया था। इसमें भारत की सबसे बड़ी इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबरान भी इसका हिस्सा बने, जिसमें लाल कृष्णा आडवाणी भी शामिल थे। इसके बाद 1991 में भारत के अंदर दोबारा से सियासी इंतखाबात शुरू हुए, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आ गई। इस कामयाबी के बाद 6 दिसंबर 1992 को हिंदू शिद्दत पसंद फैशिस्ट पार्टी RSS, जिसका क्याम यूरोप में नाजी पार्टी के क्याम से मुतासर होकर किया गया था, इन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ एक बड़ी रैली का इख्तिताम किया, जिसमें RSS और भारतीय पार्टी के रहनुमाओं, खास तौर पर कृष्णा आडवाणी ने कौम से खिताब किया और कौम को जोश दिलवाया। इसका नतीजा ये निकला कि एक 1.5 लाख का मजमा, जो कि उसके बयान से इतना मुतासर हुआ कि वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए वो सारा मजमा बाबरी मस्जिद पर चढ़ गया। पुलिस अचानक इस मामले को कंट्रोल न कर सकी और कई हजार लोगों ने हथौड़ों और कुल्हाड़ियों से बाबरी मस्जिद को शहीद करना शुरू कर दिया। इस वाक़े के बाद पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, जिसमें 2000 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर तादाद मुसलमानों की ही थी। पाकिस्तान में इस रद्द अमल के 2 दिन के बाद तकरीबन 30 से ज्यादा मंदिरों को पसमार कर दिया गया। उसके बाद इस फैसले को करने के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई, जिसका रिजल्ट तकरीबन 17 सालों के बाद आया, और जिसमें यह वाज़ेह कर दिया गया कि इसके पीछे तमाम नेताओं का हाथ है, जिन्होंने अपने वोटों की खातिर इतना बड़ा कदम उठाया, और उसमें कृष्णा आडवाणी का भी नाम टॉप पर आता है। जिसके बाद मामला यूं ही खींचा जाता रहा और फसादात बढ़ते रहे। लेकिन इंडिया में जो कि हुकूमत हिंदुओं की है, तो जाहिर सी बात है कि जीत भी हिंदुओं की ही होनी थी, और इसी बात के चलते नरेंद्र मोदी ने 2024 में वहाँ पर राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। अभी तक ये मामला सुधरा नहीं, अभी भी वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर
दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।